हाय एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपार आईडी बनाते टाइम और अपार आईडी डाउनलोड करते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अपार आईडी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा कैरी करता है। तो इस डेटा को सुरक्षित रखने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स को, कुछ लोगों को पहले से ही डाउट है कि अपार आईडी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आपको ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको ये चीज़ जाननी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? तो अपार आईडी को डाउनलोड करते टाइम हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो और आपका डेटा जो है वो एकदम सेफ रहे। तो फर्स्ट पॉइंट जो है कि अपार आईडी को डाउनलोड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कौन सी साइट से आप अपार आईडी को डाउनलोड कर रहे हैं। आपको हमेशा ऑथराइज्ड साइट्स का ही यूज़ करना है। किसी भी अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे जाकर आपको अपना अपार आईडी डाउनलोड नहीं करनी है या शेयर नहीं करनी है। ठीक है? अपार आईडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं डालनी है। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जो ऑथराइज्ड हैं, वो आप एक अपार की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपार से रिलेटेड कोई कंप्लेंट भी डालनी है तो आप अपार की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाइए, या तो आप जा सकते हैं डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर भी एक ऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो मेनली अपार को डाउनलोड करने के लिए या अपार से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये दो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे, एक अपार की ऑफिशियल वेबसाइट और दूसरा डिजी लॉकर। ठीक है? इनके अलावा भी दो प्लेटफॉर्म हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जैसे उमंग ऐप है और एबीसी बैंक है। लेकिन फिर भी आप मेनली दो ही प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए, एक अपार की ऑफिशियल वेबसाइट और डिजी लॉकर। ठीक है? यही दो प्लेटफॉर्म आप यूज कीजिए सबसे ज़्यादा अपार आईडी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए या देने के लिए। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट ये था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आपका है कि आपको अपने आधार नंबर की सीक्रेसी रखनी है, प्राइवेसी रखनी है। वो आपको भी पता है कि आपको अपना आधार नंबर और ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। वेरीफाई होते टाइम आधार नंबर या ओटीपी अपना प्राइवेट रखना है। ठीक है? उससे आपकी दूसरी चीज़ें भी, क्योंकि आधार नंबर से आपकी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं और ओटीपी आपकी बहुत सारा नुकसान करा सकता है शेयर करवाना। तो ओटीपी, अपना आधार से रिलेटेड ओटीपी किसी को भी जो है वो शेयर ना करें। तो थर्ड हमारा पॉइंट है कि अपार आईडी बनाते टाइम और अपार आईडी डाउनलोड करते टाइम ये ध्यान रखें कि उसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। ठीक है? अपार आईडी बनाते टाइम एकदम स्कूल नेम वगैरह या कॉलेज नेम वगैरह या अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट भरें, चाहे थोड़ा टाइम लगे, आराम से। इन्फॉर्मेशन एकदम अप टू डेट होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि बनाने के बाद वापस या तो डिलीट करके दोबारा बनानी पड़ेगी, कोई करेक्शन करना पड़ा तो, या तो आधार में करेक्शन करना पड़ेगा। इसलिए जो भी करेक्शंस होने हैं ना, अपने आधार में डेटा जो है वो पहले ही चेक कर लीजिए कि आधार का डेटा एकदम करेक्ट है, ताकि बाद में आपको बार बार करेक्शंस ना करने पड़ें। क्योंकि जो अपार आईडी है वो सारा डेटा आधार से लिंक है। तो जो आधार का डेटा है वही आपके अपार आईडी का डेटा है, ये समझ लीजिए। ठीक है? तो आधार को एकदम से करेक्ट करके रखें और फिर अपार आईडी बनाएं, और जो स्कूल वगैरह की इन्फॉर्मेशन आप डाल रहे हैं वो एकदम करेक्ट डालें। ठीक है? फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, जब अपार आईडी आप डाउनलोड कर लेते हैं तो उसकी डिजिटल कॉपी और हार्ड कॉपी जो भी है उसका, एक तो हार्ड कॉपी रख लें, वो बैकअप रहेगा। ठीक है? और डिजिटल कॉपी को भी सेफ रखें। ठीक है? डिजिटल कॉपी को सेफ रखें। मान लो आपने एक फ़ोन में रखी है और वो फ़ोन आप का ख़राब हो गया है, आप किसी को दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जो भी है। ठीक है? तो आप अपना उसमें से जो बाकी प्राइवेट डेटा हमेशा हटाते थे, अब अपार आईडी भी आपके प्राइवेट डेटा में ही काउंट हो रहा है। तो अपार आईडी भी उसमें से हटा दीजिए। अपार आईडी को भी आप अदर डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट कीजिए कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये भी किसी के साथ ऐसे ही शेयर नहीं करना है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो होपफुली इन फ्यूचर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपके माइंड में जो डाउट है कि अपार से ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, अपार से आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है? तो आई होप आपकी जो क्वेरीज आ रही थी कि मैम अपार आईडी से क्या
डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, अपार आईडी के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, अपार आईडी में हम मतलब क्या चीज़ों का ध्यान रखें। तो यही सारी चीज़ें आपको अपार आईडी के टाइम पे ध्यान रखनी है। अगर आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आगे आपको इन फ्यूचर कोई भी एज सच इशू नहीं आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। And if you like this video, then please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification of latest videos. And if you are facing any issue in Apar ID, MIS and DigiLocker and any other technical issues, then please let me know through comment. I will surely help you out because I love reading your comment and giving you solutions. So please like, share and subscribe. Thanks for watching till end. Thank you.